देखिए, मैं तो मतलब कोई लिमिटेड आवर नहीं पढ़ता था, मतलब अपने टारगेट के हिसाब से पढ़ता था कि मैं जो मुझे नहीं समझ आता था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा भी टाइम देता था और मैं टाइम शेड्यूल बनाकर कभी नहीं पढ़ा। बाकी जितना जो टारगेट होता था मेरा, उसको मैं कंप्लीट करता था, चाहे वो 1 घंटा का हो या फिर 8-9 घंटा का। नहीं, हाँ, जो भी मतलब डाउट होता था, तो पापा जी के मोबाइल से या चाचा जी के मोबाइल से हेल्प लेके करता था। मेरे पास अभी भी नहीं है। एक छोटा सा स्कूल जीवनदीप विद्यालय से पढ़ा है और उसमें जो है मिथिलेश यादव जो सर हैं वो बहुत मतलब सहयोग किए हैं इसका उस हम्म, हम तो एक ठो इसको कोई काम नहीं आ सकते। पढ़ो, आगे बढ़ो। हम जब तक रहें तब तक जितना आगे बढ़ जाओगे हम कर्जा करके पढ़ा देंगे। और जब भी ये पढ़ता था तो हमें ऐसा लगता था कि एक अपने मुझे तो ऐसा नहीं था कि कम स्कोर करेगा, हमें तो इतना मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस था कि इससे भी अच्छा स्कोर कर सकता जिला है। में और जहाँ भी पढ़ते हैं, समझ के पढ़िए। ये नहीं कि मतलब क्लास कर लिए, आए फिर बैग वैग रख दिए, फिर क्लास में ही समझेंगे। जो नहीं समझ आता है, अपने से एक बार खुद उस पे से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और अभी मैं मौजूद हूँ कौड़िहार भगवानपुर में, जो कि रक्सौल अनुमंडल में पड़ता है और रक्सौल ब्लॉक में भी पड़ता है। और सोनू कुमार हैं और इनके पिताजी हैं शंभू यादव जी। और शंभू यादव जी एक हार्डवेयर दुकान में काम करते हैं और इनका लड़का अनुमंडल टॉपर आया है 464 अंक ला करके। या ऐसे तो दो लड़का लाए हैं रक्सौल अनुमंडल में सेम टू सेम 464 लेकिन नंबर 1 है। तो चलिए इनसे हम बात करना चाहेंगे सोनू कुमार से कि इन्होंने किस तरह पढ़ाई की कि इतना छोटा सा गरीब व्यक्ति का लड़का नंबर 1 टॉपर आया, वो भी अनुमंडल में। तो चलिए सोनू कुमार से हम बात करते हैं। सोनू बाबू, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे आपने पढ़ाई की कि आपने अनुमंडल में टॉप आप आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद बोलूँगा, दूसरा अपनी फैमिली को और बाकी सारे समाज के लोग को, क्योंकि मैं जब भी घर पे पढ़ता था तो मेरे घर के लोग उतने प्रेशर नहीं करते थे काम के लिए। मैं बोलता था कि मैं पढ़ूँगा, तो नहीं बोलते थे कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम करो। मुझे पूरा फ्री टाइम मिलता था। मेरे घर के लोग ही काम को सँभाल लेते थे और दूसरा कि मेरे समाज के लोग या मेरे जो भी चाचा जी हैं, चचेरे या दादाजी, तो वो भी मतलब हमको बताते थे कि तुम मेहनत करते हो, तुम्हारा स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो मतलब ये पॉजिटिव ये थी, अंदर से फ़ील हुआ कि हाँ, अच्छा स्कोर कर सकता मनोबल हूँ। बढ़ा रहे थे। हाँ, मनोबल कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने और मेहनत किया और बाकी सब परिणाम आपके तो सामने। कई घंटा आप पढ़ाई कर रहे थे? देखिए, मैं तो मतलब कोई लिमिटेड आवर नहीं पढ़ता था, मतलब अपने टारगेट के हिसाब से पढ़ता था कि मैं जो मुझे नहीं समझ आता था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा भी टाइम देता था और मैं टाइम शेड्यूल बनाकर कभी नहीं पढ़ा। बाकी जितना जो टारगेट होता था मेरा, उसको मैं कंप्लीट करता था, चाहे वो 1 घंटा का हो या फिर 8-9 घंटा का, मैं उसके हिसाब से पढ़ता कहा जाता है मैट्रिक में ट्रिक से पास किया जाता है। क्या कौन सा ट्रिक आपके पास था कि आपने इतना नंबर लाया? हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो भी इस ट्रिक को अपनाएँ और वो भी टॉपर करें। नहीं, देखिए, तो ट्रिक से मतलब ऐसे तो अपने से बना सकते हैं, लेकिन मैट्रिक तक अभी आप जितना ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ सकते हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसको जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़िएगा, आगे उतना ही फ़ायदा होगा। में लग जाइएगा तो फिर आगे आपको नुकसान होगा। अच्छा, ये जो सफलता आपको मिला है, किसको देना चाहेंगे आप? इससे तो मेरे घर के सारे सदस्य को और दूसरा मेरे समाज के लोग को और शिक्षकगण को। अच्छा, शिक्षकगण म मतलब आप जाते थे, सर से बात करते थे, पढ़ते थे, कोचिंग में जाते थे, स्कूल में जाते थे और किस विद्यालय में आपका एडमिशन था? हज़ारीमल हाई स्कूल। हजारीमल हाई स्कूल से आप यस। मतलब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं? हाँ, हज़ारीमल। अच्छा, और ट्यूशन किस सर से पढ़ते थे आप? ट्यूशन तो सोशल साइंस और इंग्लिश चंदन सर के पास,
और मैथ साइंस विकास सर, नीतीश सर, और हिंदी संस्कृत रामभरोस सर के पास पढ़ता था। और घर पे रहते वक्त मान लीजिए कुछ नहीं समझ आ रहा है तो क्या उस समय मोबाइल का यूज करते थे कि नहीं करते थे? अब मोबाइल फ़ोन थोड़ा-सा, और मेरे चाचा जी भी थे बगल के, तो उनसे भी मैं हेल्प लेता था, जो भी डाउट होता था तो आकर पूछ लेता था इनसे। बगल में ही बैठे हैं रोशन जी। और हमने सुना है कि आपके पास तो स्मार्टफ़ोन ही नहीं था। नहीं, हाँ, जो भी मतलब डाउट होता था तो पापा जी के मोबाइल से या चाचा जी के मोबाइल से हेल्प लेके करता था। मेरे पास अभी भी नहीं है। तो इसमें आगे की क्या सोच है? आगे क्या आप बनना चाहते हैं? क्या पढ़ना चाहते हैं? अभी तो साइंस फैकल्टी लेकर पढ़ना है, क्योंकि मुझे टीचर चॉइस है। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा। टीचर बनना है। यस। और टीचर क्यों नहीं बनेगा भाई? मतलब कि अंदर तो टीचर बनना है और डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, एक किसान का लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो वो भी तो एक है। जी, जी। उसको भी लग रहा है कि आप देखें, सोचे हैं कि भाई चलो हाँ, वही। पिताजी का पॉकेट भी देखना है, हाँ, घर की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए देखते हुए ही पढ़ना है। थोड़ा-सा। जी, क्या? जी। तो एक एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के अलावा खेल ज़रूरी है कि नहीं? जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही चीज़ में मतलब बार-बार आप करिएगा तो थोड़ा-सा बोरिंग फ़ील होता है, और मतलब खेल तो एक बहुत अच्छी चीज़ है आपको हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर पढ़ते रहिएगा, अगर मान लीजिए बीमार पड़ गए तो फिर सारी जो पिछला वाला है वो भी मतलब डाउट में पड़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एक बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ-साथ, जो हमें आउटडोर ही एथी स्पोर्ट्स से मिल सकता है, तो पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों को कितना सहयोग मिला? जी, दोस्तों का भी भरपूर था, क्योंकि हम जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे तो उसमें भी जो हमसे डाउट होता था या उन लोगों को डाउट होता था तो आपस में बैठ के मतलब सॉल्व करते थे उसको, तो इससे भी काफ़ी मतलब हमको अच्छा मतलब कंप्लीट हुआ कोर्स। तो जो अंत में जो हमारे देख रहे हैं न्यूज़ को, उनसे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? किस तरह पढ़ना चाहिए? जी, देखिए अभी तो मतलब आपके पास 1 साल है, जो भी मतलब नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जहाँ भी पढ़ते हैं समझ के पढ़िए। ये नहीं कि मतलब क्लास कर लिए, आए फिर बैग वैग रख दिए, फिर क्लास में ही समझेंगे। जो नहीं समझ आता है अपने से एक बार खुद उस पे से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा स्कोर उतना ही अच्छा हो पाएगा। अगर उसके भी बाद डाउट है तो आप सीधे टीचर से बोलिए, वो आपको ज़रूर बताएँगे। चलिए अब शंभू जी से बात करना चाहेंगे। इनके पिताजी हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत करते हैं और एक हार्डवेयर दुकान में नौकरी करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति प्राइवेट दुकान में जाकर के नौकरी करता है, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाए। और चलिए उनसे हम बात करते हैं। चलिए, बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपका लड़का जो अनुमंडल टॉप हुआ है उसके लिए बहुत सारा बधाई आपको। सबसे पहले सर आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत-बहुत बधाई। कैसे मतलब आपने अपने बच्चे को किस तरह की मतलब कि वो दिए, शिक्षा दिए, संस्कार दिए कि आप आज आपका आज लड़का अनुमंडल टॉप आया? सर सबसे पहली बात ये है कि एक छोटा-सा स्कूल जीवनदीप अ, विद्यालय से पढ़ा है, और उसमें जो है मिथिलेश यादव जो सर हैं, वो बहुत मतलब सहयोग किए हैं इसका। उसके बाद जो भी फैमिली का सहयोग प्लस कोचिंग के शिक्षक जो भी हैं, उन लोग का बहुत-बहुत सहयोग मिला है। तो आगे बच्चा मास्टर बनना चाहता है, तो कहाँ तक आप पढ़ाने में सकते हैं? देखिए सर, ये तो कहने का मतलब जितना सक्षम होगा उतना हम कोशिश करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सोनू कुमार का दादाजी हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, कितना खुश हैं? कितना खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। हमारा जितना कर्तव्य करे हैं, उसको फ़ायदा हमको मिला है, इससे बहुत खुश हैं। बच्चा कहता है कि दादाजी हम हमारा मनोबल बढ़ाते थे कि मेहनत कर रहा है, अच्छा फल मिलेगा। हुँ, हम तो एक ठो इसको कोई काम नहीं आते थे, पढ़ो, आगे बढ़ो। हम जब तक रहें तब तक जितना आगे बढ़ जाओगे, हम कर्जा करके पढ़ा देंगे। देख सकते हैं दादा, दादी, नाना, नानी जब
नाती और पोता जब आगे बढ़ता है तो बहुत खुश होते हैं। और आप देख सकते हैं बोलते वक्त इनका बोली ढबढबा जा रहा है, आंख से आंसू गिरा है, ये खुशी का आंसू है। इतना खुश है इनके दादाजी कि उनके अंदर से शब्द नहीं निकल पा रहा है कि मैं क्या कहूँ। क्योंकि क्यों नहीं भाई, पोता जो है और पोता अनुमंडल टॉप जो आया है क्या। और जब भी ये पढ़ता था तो हमेशा लगता था कि एक अपने मुझे तो ऐसा नहीं था कि कम स्कोर करेगा, हमें तो इतना मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस था कि इससे भी अच्छा स्कोर कर सकता जिला है। में नंबर हाँ। स्थान लाए, उस तरह का था। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा फील होता था कि जैसा ये पढ़ता है, कभी मेरे पास आता था, बहुत ऐसा टाइम था कि मैं भी कभी फ्री बैठता था, तो ये कभी मेरे पास आता था, तो जो भी डाउट होता था हम उसको क्लियर कर देते थे, इसको बताते थे। तो ऐसा लगता था कि ये मेरे ख्याल से बिहार टॉप करे, टॉप 10 में आए, नहीं तो ये जिला टॉप तो आएगा, बट कुछ गड़बड़ी हुई होगी इसको, लेकिन जो भी ये स्कोर है, अच्छा स्कोर है और काफ़ी खुश हैं। देख सकते हैं अंकल का सपना था कि टॉप 10 यानी बिहार में टॉप 10 स्थान में इसका नंबर आना चाहिए था, और नहीं तो कम से कम जिला में नंबर 1 आना चाहिए था। तो चलिए बस थोड़ा सा से इधर उधर चूक गए हैं जिला में टॉप 10 में आने से, लेकिन इनका भी कहना है कि अंकल का सपना हम जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए आप देखते रहिए खबरी और शेयर करते रहिए। जय हिंद।